नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर नहीं है दूर, क्योंकि ये बात आपके दिमाग में चली, आपके जहन में ये बातें चल रही होंगी, क्योंकि जब से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है तब से बातें चल रही हैं, चर्चा गर्म है कि क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में अब तक ये बताया जा रहा था कि भारत ने हमेशा कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और पाकिस्तान अगर अपनी तरफ से कोई भी नापाक हरकतें करेगा तो उसका जवाब फिर से दिया जाएगा और पिछली बार से वो ज़्यादा भयावह होगा पाकिस्तान के लिए। तो ये जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसके बाद ऐसा पाकिस्तान पता नहीं डरा, पाकिस्तान को डर लग रहा है नहीं लग रहा, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच में हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी कहा है कि जो पहला ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें सिर्फ 88 घंटों में हमने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी। मतलब पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब कर दी कि उनको एक तरह से एक तरह से माफ़ी मांगी और कहा कि किसी भी तरह से वो सीज़ फायर कर लो। और उसके बाद एक हमारे एक्सपर्ट हैं डेमियन साइमन, जिन्होंने अपने एक पोस्ट पे लिखा है, उन्होंने बताया, जानकारी दी है, बड़ी अहम जानकारी दी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान के जो बहुत सारे एयरबेस जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उसको पाकिस्तान बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि पाकिस्तान पर अगर दोबारा इस तरह का हमला हुआ तो फिर पाकिस्तान का मतलब जो कहते हैं ना कि नक्शा और जो हम बार बार बात करते हैं उसका भूगोल बदल जाना, ये बड़ा ही आसान रहेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये आपको बता दें कि जो साइमन हैं ये एक्सपर्ट हैं, इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं, इनके पास बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जिनको ये शेयर करते हैं और इस तरह के माहौल भी है, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। संजय जी, हम जब से ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ है और तब जब से लगा कि आतंकियों का ये इसमें हाथ है, पाकिस्तान का इसमें हाथ है, आईएसआई का हाथ है, तब से एक बात हर किसी के ज़ुबान पर है, हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर जो जारी है इसका दूसरा भाग कब होगा, जल्द होगा, थोड़े दिन बाद होगा, क्या होगा, क्योंकि इंडिकेशन तो हर तरफ से हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ साफ कहा, जो भी इसके पीछे हैं, जो भी दोषी हैं, उनको कड़ा सबक सिखाया जाएगा। पिछली बार भी इस तरह की बातें की गई और पाकिस्तान को सबक सिखाया गया था। इस बार क्योंकि पिछली बार तो भारत ने आतंकी बेस पे हमला किया, उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम को अटैक किया, लेकिन क्या इस बार जो चीज़ें दिख रही हैं और जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो माने से रहा, तो ये ऑपरेशन सिंदूर 2 जो अगर हम जिसकी बात कर रहे हो, कितना भयावह होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, ऑपरेशन फर्स्ट जिसको आप कहते हैं उसमें उनके 2 बड़े एयरबेस बिल्कुल बर्बाद कर दिए गए, जिसमें एक रावलपिंडी का नूर खान था, दूसरा इस्लामाबाद के पास था। केवल इतना ही नहीं, कहा तो ये भी आता है कि उनके जो छोटे छोटे 10 एयरबेस या सैन्य ठिकाने थे वो भी बर्बाद हुए हैं। तो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसको वो अभी भी ठीक कर रहा है। और आप देखिए कि जो एक एयरबेस होता है, एयर पट्टी होती है, वो 1-2 दिन में ठीक नहीं होती। अगर वो तबाह होती है तो उसको महीनों लग जाते हैं, 6 महीने, 8 महीने, साल भर भी लग जाते हैं। तो इतनी आसानी से वो नहीं होती, उससे आप बड़े ऑपरेशंस नहीं कर सकते। तो अगर उसी इंटेंसिटी का हमला फिर से भारत की तरफ से हो जाएगा तो ये बात सही है कि पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी कमर है वो टूट जाएगी। लेकिन ये भी बात सही कि पिछली बार के हमले में और इस बार के हमले में अंतर तो है। और पिछली बार वो पुलवामा में हुआ था, कश्मीर का एकदम सीमा से जुड़ा हुआ हिस्सा था, और वहाँ पर बेगुनाहों को जिस तरह से मारा गया था, आतंकी एकदम आमने सामने आए थे, मारा, तो पूरा देश उससे उबल रहा था। दिल्ली वाला ब्लास्ट में भी नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जैश के तार उससे जुड़ते हैं। लेकिन अभी इसके लिए हमको, मुझको लगता है कि अगर हमको कोई कार्रवाई करनी भी है तो इसके लिए हमको एक अंतर्राष्ट्रीय जनमत तो तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये उससे। लेकिन क्या पाकिस्तान को ये बात को पाकिस्तान ने सोचा क्या, जब भारत ने साफ साफ पे कह दिया था कि अगर आप भारत पे जब भी किसी तरह का आतंकी हमला होगा उसको भारत वॉर ऑफ एक्ट लेगा, एक्ट की तरफ डील करेगा, और ये बात हुई भी। तमाम जो चीज़ें हैं जिस तरह से, खैर ये तो भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने उसको बचाया, उनका प्लान तो और भी बहुत भयानक था। अगर वो उसमें सफल हो गए होते तो पता नहीं हम आज क्या बात कर रहे होते, क्या चीज़ें हो रही होती। लेकिन पाकिस्तान तो मान नहीं रहा। जब पाकिस्तान नहीं मान रहा है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उसके आतंकिस्तान की जो वो चीज़ लगातार बनी रही है, तो भारत किस जनमत की तरफ देखे? नहीं, देखिए, मुख्य बात यही है कि भारत को ऐसे किसी भी बड़ा ऑपरेशन अगर करना पड़ेगा तो उसके लिए और ढेर सारी जानकारियाँ जुटानी पड़ेंगी। क्योंकि अभी हमारे पास जो जानकारियाँ हैं, जो सारी निकल के आ रही हैं, वो मोटे तौर पे ये कह रही हैं कि पाकिस्तान का सपोर्ट जरूर हो सकता है, निश्चित होगा, उनके तार भी जुड़े होंगे, लेकिन सीधे सीधे ये जो विस्फोटक आए हैं, सारी जो यहाँ पे साजिश बनी है, वो भारत में ही हुई है। तो ये एक टेक्निकल मसला है। हालांकि नो डाउट इससे हम बहुत ढेर सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन
इसके लिए हमको आगे बढ़ने में थोड़ा समय तो चाहिए, क्योंकि हमको एक पुख्ता डॉजियर तैयार करना पड़ेगा, सबूत तैयार करना पड़ेगा। और दूसरे इस बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस बार पाकिस्तान ने क्या किया है कि तुर्की को इसमें शामिल किया है। Yes. सीधे सीधे पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुआ तुर्की है। का सहयोग इसने उनके लिया। हैंडलर्स तुर्की पहुंचे हैं, आईएसआई के और आतंकवादियों के जैश के जो कहे जाते हैं, यहाँ से भारत के लोग तुर्की गए हैं, तुर्की में इन लोगों की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद इसको अंजाम दिया गया है। तो पाकिस्तान अपने आप को अगर आप देखिए तो बहुत चालाकी से थोड़ा सा किनारे कर रहा है, और वो ये चाह रहा है कि अब उसके जो भी बेस हैं, सारी चीज़ें हैं, वो तुर्की की धरती के तो से बैठ के बनाए। एक बात तो इसमें जाहिर हो गया कि पिछली बार तो सिर्फ पाकिस्तान था, इस बार कहीं ना कहीं तुर्की ने, पिछली बार भी तुर्की ने पंगा लिया था, पाकिस्तान को हेल्प किया था, ड्रोन पहुंचाए थे, हथियार पहुंचाए थे। इस बार तुर्की ने एक तरह से डायरेक्ट भारत से पंगा ले लिया है कि अपनी ज़मीन का इस्तेमाल उन आतंकियों को करने दे रहा है जो भारत पे हमले का बड़ा प्लान बना रहा है। देखिए वहाँ तो आतंकवादियों का मैंने सुना है और रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि जैश मोहम्मद और दूसरे जो पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है वो वहाँ पर अपने ऑफिस खोलने जा रहे हैं, टर्की में। हाँ, खोल चुके हैं टर्की में। तो ये तो और भी खतरनाक वाली बात है। इसका मतलब ये है कि भारत का जब अगला जो भी ऑपरेशन होगा, इसमें सिर्फ निशाने पर पाकिस्तान नहीं होगा, टर्की भी होगा। क्योंकि अगर टर्की इस तरह से डायरेक्ट अगर मदद कर रहा है, इसका मतलब उसके इरादे बड़े साफ हैं कि वही उसको किसी बात का डर नहीं है, वो खुलकर उसको लगता है कि वो नेटो का पार्ट है, तो शायद उसकी वजह से अमेरिका उसके साथ है, तो तमाम जो चीज़ उसके साथ नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं अगर भारत के अंदर घुस करके, भारत का तो बड़ा साफ स्टैंड रहा है कि वो भारत के किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप भारत के मसलों में अगर टांग अड़ाओगे, भारत के लिए अगर मतलब हालात, भारत के हालात ख़राब करने की कोशिश करोगे, तो भारत किसी को छोड़ने वाला नहीं है। और ये बात तो मैसेज तो बड़ा क्लियर है, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने भी जिस तरह से भारत को डराने की, धमकाने की कोशिश की, भारत पे कोई असर नहीं पड़ा। और आतंक तो ऐसा मुद्दा है जहां पर अमेरिका भी इनको कैसे डिफेंड कर लेगा। नहीं, अमेरिका देखिए डिफेंड नहीं कर सकता। और इजराइल वाले मामले में देखिए ना कि अमेरिका बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा है। इजराइल जो चाह रहा है वो कर रहा है, क्योंकि इसलिए कर रहा है इजराइल का साफ कहना है कि देखिए हमको जिस देश से खतरा होगा या जिस देश में हमारे खिलाफ साजिश हो रही होगी, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के इस मामले में अमेरिका पूरी तरह से उसके साथ है, उसकी पीठ पर हाथ रखे हुए है। दूसरे अमेरिका का यही गंदा खेल आप देखिए कि खाड़ी के देशों में से होते हुए पाकिस्तान तक, यहाँ भी वो पीछे से पुचकारता है, क्योंकि उसको हथियार बेचने हैं और तमाम दूसरी यहाँ पे जियोपॉलिटिकल जो स्थिति है उसमें यहाँ को अस्थिर बनाए रखना है। ये अमेरिका की आप चाल देखिए कि भारत पाकिस्तान के बीच में लगातार वो तनाव पैदा करना चाहता है, तनाव भी पैदा करेगा और ये दावा भी करेगा कि हमने लड़ाई रुकवा दी, तो अस्थिरता पैदा करता रहेगा। लेकिन अब इसमें ये बात सही कि तुर्की का जो इस्तेमाल हो रहा है ये बड़ी चालाकी के साथ हो रहा है, क्या सोच के हो रहा है। और भारत को अगर अब निपटना है तो अब उसके भारत के सामने दो है, पाकिस्तान भी है और तुर्की भी है। और तुर्की ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुर्की पिछले काफ़ी समय से कश्मीर को लेकर के, पाकिस्तान के समर्थन को लेकर के काफ़ी मुखर रहा है। तो अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भारत को इसमें कूटनीतिक से निपटना पड़ेगा कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की को भी कैसे एक्सपोज कर सकते हैं कि वहाँ पर अब ये सारी गतिविधियाँ भारत के खिलाफ हो रही हैं। वैसे इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ये वही टर्की है जो इजराइल से भी लगातार पंगे ले रहा है और इजराइल के निशाने पे भी है, और इजराइल भारत का दोस्त भी रहा है। तो अब मिला जुला के यही स्थिति बन रही है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर अगर टर्की से निपटने के लिए भारत इजराइल का भी सहयोग ले सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो कि पड़ोस में तो है नहीं कि जहां पर मिसाइल मारी जा सकती है और किसी ऑपरेशन को अंजाम देने, लेकिन डिप्लोमेटिक स्तर पर जिस तरह के अगर वो लेने हैं, जब अगर पाकिस्तान टर्की के थ्रू भारत पे हमला कर सकता है तो भारत क्यों ना इजराइल के सपोर्ट से टर्की को नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत तरह की चीज़ें हैं, जब ऑप्शंस ओपन है, जब आपने पंगे ले लिए हैं, जब आप दुश्मनी निभाना चाहते हो, आप भारत की बर्बादी चाहते हो, तो ऐसा तो नहीं कि भारत हाथ में हाथ धर के बैठा रहेगा। नहीं, ये बात सही है। और देखिए मुझको लगता है कि भारत हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा है। ये जो तैयारियां चल रही हैं। हाँ, तैयारियां चल रही हैं। और ये जो हमला हुआ है ये थोड़ा सा अलग तरह का हमला है, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये लग रहा है कि ये तो भारत के सारे, क्योंकि वो चिन्हित हो गए ना कि भारत की ही एक महिला है, दूसरे आतंकवादी भी भारत के रहने वाले हैं, वो यहाँ पे डॉक्टरी का पेशा कर रहे थे, उन लोगों ने मिलकर के एक साजिश की। अब परसेप्शन ये जा रहा है कि ये आतंकवादी तो भारत के अंदर से ही थे, भारत के अंदर से ये पूरा हमला हुआ है। इसको हमको ये साबित करने में कि नहीं साहब, इसके तार कहाँ से जुड़े हैं, हमें थोड़ा समय तो चाहिए। हाँ, और समय अगर हमने सबूत अगर जुटा लिए, समय हमको मिल गया और हम इंटरनेशनल तौर पर प्लेटफॉर्म पे हमने ये साबित करने में या ये दिखाने में सफल हो गए, तो आगे आने वाले समय में या अभी भी
हम इस पर कार्रवाई भी कर और टर्की को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी नाज नखरे करने थे उन्होंने सब कुछ सारे पैंतरे अपना के देख लिए, भारत पे कोई भी असर नहीं पड़ा। और अब वही डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ सहयोग की बात कर रहे हैं, जो ट्रेड डील लगातार भारत के साथ हो रही है, जो बड़ी ट्रेड डील होने बाकी है। तो अब मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप भी इसी स्थिति में नहीं होगी कि वो टर्की की या पाकिस्तान की मदद कर पाएं या उस तरह से खुल करके बातें कर पाएं कि ये मामला आतंकवाद का है और भारत की धरती पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश की है पाकिस्तान ने टर्की के सहयोग से। तो इस बार याद रखिए कि अगला जो भी ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा या जो भी होता है, उसमें भारत के निशाने पर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं होगा, टर्की भी होगा। और भारत कैसे निपटेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए कि भारत चुपचाप नहीं बैठा, हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठा है। जिन लोगों ने दिल्ली ब्लास्ट को करवाने में मदद की है, आतंकियों को वो किया, आगे बढ़ाया है, वो लोग कहीं ना कहीं पर उनको सबक सिखाया जाएगा और ऐसा सबक सिखाया जाए कि आने वाले समय में कोई दूसरा दोबारा भारत की तरफ आंख उठाकर देख नहीं पाए। तो तमाम घटनाओं पर हमारी नज़र बनी रहेगी, ये सारे अपडेट्स हम आपको कड़क पे देते रहेंगे। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।